एक बार और फिर आपके सामने आ चुका हूं। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस जय यीशु मानव सेवा में, यानी कि राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। ये जो हम सेवा कर रहे हैं सारे विश्व के लिए है और सबका भला सबका विकास करने के लिए है। किसी को कड़वा लगता है, किसी को मीठा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन परमेश्वर के कामों में जो दखल देता है उसके बारे में हम बड़ा स्ट्रोंग हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, दखल नहीं देना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के सेवकाई में अगर आप डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं तो आप खुद डिस्टर्ब है यारो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको संतुष्टि नहीं है, आपको शांति नहीं है। मैं आपको कुछ बातें कहने से पहले आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगा। परमेश्वर के वचन के साथ अगर आप जीना चाहते हैं तो खतरा की बात है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, संसार के साथ बड़े आराम से आप चौड़े रास्ते पर चल सकते हैं, हाईवे रोड के ऊपर दौड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ अगर चलो तो आपको स्ट्रॉन्ग रीति से रहना होगा। सावधानी पूर्वक चलते चले जाना चाहिए। बैल और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचान लेता है, यानी कि बैल अपने खुट्टे के ऊपर जाकर आराम से खड़ा हो जाता है, लेकिन आज यहोवा परमेश्वर की प्रजा कहां घूम रही है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, कोई तो किसी के साथ मेल मिलाप करना नहीं चाहता है, कोई तो साथ में बैठकर रोटी नहीं खाना चाहता, कोई तो ऊंची जगह पर जाना चाहता है, कोई नीची जगह पर है तो उसे उठाकर ऊंचाई की ओर ले जाना नहीं चाहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें फरमाना चाहूंगा जो आप अपने आप को तैयार करना चाहेंगे। अपने आप को बड़ा समझने के लिए कोशिश ना करें। मेरे तमाम भाइयों बहनों, काफी ऐसे हो चुके हैं कि अपनी कलीसिया के ऊपर राजा और मुखिया बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी कलीसिया नहीं है, ये तो परमेश्वर की कलीसिया है, जो परमेश्वर ने लोगों को संसार के गुण वालों से अलग कर लिया है, संसार से अलग कर लिया है अपने लिए। परमेश्वर ने माँ के पेट से, यानी कि माँ के पेट के अंदर रचने से पहले ही परमेश्वर ने इंसानों को नक्की किया है कि वो किस काम के लिए चुना जाएगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के चुने हुए नियुक्त किए हुए लोग हैं और आप किसी और के द्वारा नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो आइए देखते हैं, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे नियुक्त किया है, क्या उसकी बातें मानते हैं या फिर आप संसारिक लोगों की बातें मानते हैं। आइए देखते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यशाया 1 अध्याय, है ना, 1 अध्याय से हम लोग आगे की ओर 1 अध्याय का 3 और 4 वचन है ना। 1 अध्याय यशाया 1 अध्याय का 3 और 4 वचन। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। देखो, हालेलुया। यहाँ लिखा है बैल के बारे में उदाहरण मिल रहा है, गधे के बारे में भी बातचीत आ रही है। कुछ सेवकों ने मुझे कहा कि आशीष हमको क्या क्या बोलता है, कुत्ता बोलता, गधा बोलता, क्या क्या बोलता। अरे भाई, जीव जानवरों का नाम भी यहाँ पर आया गया है, लेकिन ये सही में उसी जानवर के बारे में बोल रहा है। लेकिन कुछ जगह डायरेक्ट कुत्ता बोला गया, इंसानों के ऊपर भी गया है ना, सांप भी बोला गया है। यीशु मसीह ने खुद ने कहा था कि अपने चेले को खुद ने कहा था, पतरस को बोला था, हे शैतान, क्योंकि उसके अंदर शैतानिक चल रही थी। आज इंसानों के अंदर अगर शैतानिक चल रही है तो हम उसे शैतान बोलेंगे। कुत्ते की हरकतें चल रही तो कुत्ता ही बोलेंगे, है ना। उसमें क्या गलती है यारो, है ना। इसके कारण लोग गुस्से होते हैं हम पर, भैया हमारा क्या लेना देना उसमें। हाँ, यहाँ लिखा बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने यानी कि गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल, है ना, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। देख क्या बोल रहा है मेरे तमाम भाइयों, परमेश्वर का वचन पे यहाँ परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मेरी प्रजा विचार नहीं करती, सोचती नहीं है ना। हेलो, क्या करना क्या नहीं करना विचार नहीं आता इनको। गधा और बैल अपने मालिक के चरनी को पहचानता है, उसके खुटे को पहचानता है, उसकी जगह को पहचानता है गधा और बैल। लेकिन परमेश्वर की प्रजा
क्या हो चुकी है, परमेश्वर के लोग क्या हो रहे हैं, है ना, वो विचार नहीं करते हैं, पागलपना हो रहा है, मेल मिलाप नहीं है, हाँ जी, प्रेम भाव नहीं है, अनसुनवाई कर रहे हैं, है ना, परमेश्वर के वचन के साथ गद्दारी करना चाहते हैं, अपने खुद के साथ भी गद्दारी करना चाहते हैं। वफादार क्या तो कोई है ही नहीं, कोई निष्कर्ष। वफादारी किसके अंदर है यार? वफादारी करने वाला इंसान परमेश्वर के साथ जीता है। हालेलुया। अगला वचन, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, वह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। क्या बोला देखो, पराये बनकर दूर हो गए, उनके ऊपर हाय, देख हाय, इनके ऊपर, हाय का मतलब श्राप। इंग्लिश में अगर बोलेंगे हाय तो कैसे हो, हाय का मतलब इंग्लिश में कैसे हो, लेकिन यहां हिंदी में हाय मतलब श्राप, श्रापित है वो इंसान। यहां लिखा हाय उस जाति पर, उस जाति यानी कि हाय यह जाति कैसी, यानी कि हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है। देख अफसोस की बात है ना, ये जाति पाप से कैसी भरी भरपूर हो चुकी है। यहां लिखा समाज और धर्म से कैसा लदा हुआ है। लदा हुआ मतलब पूरा भरा हुआ है, पानी जैसे टपक रहा है अधर्म उनके अंदर से, पानी जैसा टपक टपक के गिर रहा है, दुनिया में फैल रहा है ना, कीचड़ सा फैल रहा है, सड़ा हुआ घाव के समान फैल रहा है, बदबूदार हो रहा है। हाँ आगे लिखा है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। देख अभी के पीढ़ी के लोग कितने कुकर्मी बन चुके हैं बोल रहा है। फिर बोला कि ये लड़के बाले मतलब बाल बच्चे है ना, कैसे बिगड़े हुए हैं बोल रहे हैं। कौवा कटिंग वाले, फटा हुआ जींस पहनने वाले, है ना, मेकअप करने वाले, दुनियादारी का डांसिंग करने वाले, कैसा बिगड़ा हुआ लड़का लड़की बिगड़ गए, चरवाहे बिगड़े हुए है ना। तो ये क्या करेंगे, जनता जैसा गुरु वैसा चेला, है ना, जैसा मास्टर वैसे विद्यार्थी बनेंगे। आगे लिखा देखो, हाँ उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। देखो क्या हो गए, परमेश्वर को छोड़ दिया, पराये बनकर दूर हो गए। हम आपके कोई नहीं है ऐसा इनको लग रहा है, वो परमेश्वर हमारा कुछ नहीं है ऐसा लग रहा है इनको, लेकिन वो रिश्ते में तुम्हारा बाप है यार, रिश्ते में तुम्हारा रचनाकार है, रिश्ते में तुम्हारा बनाने वाला ईश्वर है वो, है ना। उसे भूलकर, उसे त्याग कर ये कुकर्म के पीछे पड़ गए, अधर्म के पीछे पड़ गए, लड़के बच्चों को बिगड़ने दे रहे हैं, है ना, फैशन के साथ जीने दे रहे हैं। आजकल का फैशन है जीने दो कर रहे हैं। आजकल के बच्चे मानते नहीं, बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसे को तो रोटी भी नहीं खिलाना चाहिए, धक्का मार के लात मार के बाहर निकालना चाहिए इसको, अगर नहीं मानता है तो। सीधी और सिंपल बात है ना। अगर नहीं मानता है परमेश्वर का वचन तो उसको उसके निक्कमे मन के ऊपर छोड़ दे, जाने दे उसको, अपनों से कोई रिश्ता नहीं उसका। जो परमेश्वर का नहीं होता है वो अपना क्या होगा, वो परमेश्वर को नहीं मानता है वो माँ बाप को क्या मानेगा। जाने दो उसके, उसकी हालत पे जाने दो। समझ में आता है कि नहीं आता? मेरे तमाम भाइयों बहनों, सुधरो सुधारो वरना तुम्हारी खैर नहीं। एक वचन बोलूंगा उसके बाद समाप्ति की ओर जाऊंगा। भजन संहिता 1 अध्याय 1 वचन, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। देख कितना धन्य व्यक्ति है, जो कितना अच्छा इंसान है वो, जो
पाप यानी कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, उनके नियमों पर नहीं चलता, उनकी सलाह के अनुसार नहीं चलता। लेकिन आज तो उनसे सलाह ले रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सलाह ले रहे हैं उनसे। गुंडागर्दी की सलाह, अशुद्ध लोगों के साथ सलाह, दुष्ट लोगों के साथ है ना व्यवहार है, कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े रेवरेंड बिशप भी ऐसे हैं, गुंडागर्दी वाले करने वाले कर रहे हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, जो कर रहा होगा उसे लग जाएगा, और ऐसा आपको लग भी रहा तो फोन मुझे कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, देख खड़ा भी नहीं होना ही नहीं खड़ा पापियों के मार्ग में। वो कौन से मार्ग चल रहा है, उसके मार्ग के ऊपर चलना भी नहीं है। और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, बोलो जो ठट्टा करता है ना, तेरा मेरा करता रहता है, जिसकी खुदा खादी करता रहता है, उसके बीच में बैठने की आवश्यकता नहीं। ये वचन सीधा बोल रहा है। सुधारने के लिए जा सकते, समझाने के लिए जा सकते, ऐसे लोगों को, दुष्ट व्यक्ति को सुधारो, है ना, पर उनसे सलाह मत लो। आप और मैं उसे सलाह दीजिए, उनके बीच में खड़ा मत हो। अगर खड़ा होते भी है तो उनको अपनी ओर से सिखाओ, उनके सलाह मत लो, उनका मत सुनो, है ना। या ये भी लिखा कि ऐसी मंडली में बैठना भी नहीं है। वो धन्य व्यक्ति है, वो साफ सुथरा व्यक्ति है, वो पवित्र व्यक्ति है, वो सही व्यक्ति है, सही मार्गदर्शन में चल रहा है, तो फालतू कामों में वो कभी भी रुकेगा नहीं, आगे की ओर दौड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूं इतनी छोटी सी बात में आपको अक्ल का ठिकाना मिल जा रहा होगा। गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो में आ रहे हैं, तब तक के लिए आपसे विदाई चाहते हैं। आमीन।